मुनि अष्टावक्र राजा जनक से विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं और उन्हें अलग अलग तरीकों से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उन्हें वास्तव में आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है या वे केवल भ्रांति में हैं। वे कहते हैं, चेतमानम शरीरम स्वम पश्यन्ति अन्य शरीरवत् स स्तुति निंदा कथम शुभम। अर्थात जो व्यक्ति अपने शरीर को अन्य लोगों के शरीर की तरह देखता है और उसमें आसक्त नहीं होता, वह स्तुति और निंदा से कैसे प्रभावित हो सकता है। इस सूत्र में अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति अपने शरीर को आत्मा से अलग अनुभव करने लगता है। ज्ञानी स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानता है, ना कि शरीर के रूप में। हालांकि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी उसका शरीर अपनी स्वाभाविक क्रियाओं में संलग्न रहता है, जिसके कारण उसे प्रशंसा और आलोचना दोनों का सामना करना पड़ता है। लेकिन चूंकि ज्ञानी स्वयं को शरीर से अलग मानता है, इसलिए वह इन प्रशंसा और आलोचना से प्रभावित नहीं होता। वास्तविक रूप से व्यक्ति तभी प्रभावित होता है जब वह इन स्तुति और निंदा को स्वयं से जोड़कर देखने लगता है। ज्ञानी प्रशंसा और निंदा को इस तरह देखता है जैसे वे किसी और के लिए कही जा रही हो। यदि उसे इनसे प्रभावित होकर क्षोभ होता है तो यह संकेत करता है कि वास्तविक ज्ञान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, माया मात्रमो पश्य विगत विस्मय कुतः अस्य सन्निहिता मृत्यु कथम तस्य रुता। अर्थात जो व्यक्ति इस संसार को केवल माया का प्रतिरूप मानता है और सभी आश्चर्य से परे पहुंच चुका है, वह मृत्यु के समीप आने पर भी भयभीत क्यों होगा। अष्टावक्र यह भी जानना चाहते हैं कि राजा जनक मृत्यु से भयभीत तो नहीं है। वे कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार ही वास्तविक सत्य होता है। वह इसी में जीता है, खाता पीता है, हंसता खेलता है और अपना विकास करता है। वह संसार के राग द्वेष प्रेम घृणा आदि से प्रभावित होता है और इसे ही भोग तथा उन्नति का साधन मानता है। कुछ लोग तो संसार को ही स्वर्ग कह देते हैं, लेकिन जब आत्मज्ञानी को सत्य का बोध हो जाता है तो वह इस संसार को मात्र माया और भ्रम के रूप में देखने लगता है, क्योंकि उसे इससे भी अधिक मूल्यवान सत्य की प्राप्ति हो चुकी होती है। अज्ञानी इस अद्भुत और विचित्र से भरे संसार को देखकर आश्चर्यचकित होता है, लेकिन ज्ञानी जो वास्तविकता को समझ चुका होता है, इस आश्चर्य से भी ऊपर उठ जाता है। सांसारिक व्यक्ति मृत्यु से स्वाभाविक रूप से भयभीत रहता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि इसके बाद उसे कौन सी योनि प्राप्त होगी, स्वर्ग या नरक में उसे किस प्रकार के सुख दुख भोगने पड़ेंगे। उसकी सबसे गहरी वासना जीने और भोग करने की समाप्त होने जा रही होती है और वह एक अनजाने मार्ग की ओर बढ़ रहा होता है। इससे भय उत्पन्न होता है, क्योंकि सभी को पता है कि मृत्यु अटल है, फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। ऐसे में अज्ञानी तो स्वाभाविक रूप से मृत्यु से डरते ही हैं। लेकिन अष्टावक्र जनक से प्रश्न करते हैं कि जब तुमने ज्ञानी होकर संसार को माया के समान जान लिया है, तब भी क्या तुम मृत्यु से भयभीत होते हो? क्योंकि सच्चे ज्ञानी मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि वे उसका स्वागत किसी उत्सव की तरह करते हैं। वास्तव में मृत्यु का भय केवल उन लोगों को अधिक होता है जो अपने शरीर से अत्यधिक मोह रखते हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं, निस्पृह मानस यस्य नैराश्यपः महात्म तस्य आत्मज्ञान तृप्त्य तुलना केन जायते। अर्थात जिस महात्मा का मन निस्पृह से तृप्त व्यक्ति की तुलना आखिर किससे की जा सकती है। अष्टावक्र जनक से एक उच्च स्तर का प्रश्न करते हैं। संसार से जुड़े लोग तो स्वाभाविक रूप से मृत्यु से भयभीत होते ही हैं, लेकिन एक सच्चे ज्ञानी को तो डरना नहीं चाहिए। वास्तव में भय का जन्म केवल इच्छाओं और वासनाओं के बंधन से होता है। जब यह समाप्त हो जाते हैं तो भय भी स्वतः ही मिट जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी न केवल संसार से बल्कि मोक्ष से भी किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता। यदि वह मोक्ष की भी कामना करता है तो वह भी एक वासना ही बन जाती है, और जहां वासना होती है वहां मोक्ष संभव नहीं। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की इच्छा से मुक्त होकर केवल आत्मज्ञान में संतुष्ट रहता है और केवल आत्मानंद का अनुभव करता है, वही वास्तव में मुक्ति को प्राप्त होता है, बल्कि वह मुक्ति से भी ऊपर होता है, और ऐसे व्यक्ति की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अष्टावक्र जनक से यह जानना चाहते हैं कि क्या उनमें मोक्ष की भी कोई लिप्सा शेष तो नहीं है। वे आगे कहते हैं, स्वभावादेव जाना नहीं मदम त्याज्य सकम पश्यति धीर। अर्थात जो व्यक्ति जान चुका है कि यह संसार स्वभावतः शून्य है, वह धीर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे यह सोच सकता है
कि कुछ ग्रहण करने योग्य है और कुछ त्यागने योग्य। अज्ञानी को आत्मा का ज्ञान न होने के कारण वह संसार को ही सर्वस्व मानता है, जबकि जिस व्यक्ति को आत्मा ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह केवल आत्मा की ही पूर्ण सत्ता को अनुभव करने लगता है। ज्ञानी इस संसार को क्षणभंगुर माया का जाल और मात्र एक भ्रम मानने लगता है। उसके लिए आत्मा ही एकमात्र शाश्वत और सत्य तत्व होता है। जब उसे परम सत्य और विराट अस्थि की अनुभूति हो जाती है तो वह नश्वर संसार से कुछ भी पाने की इच्छा क्यों रखेगा? जिसे असीम मिल चुका हो वह तुच्छ चीजों की कामना क्यों करेगा? आत्मज्ञानी के लिए यह समस्त दृश्य जगत स्वभावतः शून्य प्रतीत होता है और उसे यह स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि केवल आत्मा ही सर्वव्यापक है। ऐसे व्यक्ति के लिए संसार में ना तो कुछ त्यागने योग्य होता है और ना ही कुछ ग्रहण करने योग्य, क्योंकि त्याग और ग्रहण दोनों ही अहंकार के ही भिन्न रूप है। अहंकार के प्रभाव में ही सांसारिक व्यक्ति सब कुछ अपने लिए प्राप्त करना चाहता है और उसका त्याग भी अहंकार से ही प्रेरित होता है। यदि वह कुछ छोड़ता भी है तो केवल इस आशा में कि उसे स्वर्ग में इसका फल मिलेगा। पाखंडी और अहंकारी व्यक्ति बाह्य रूप से सब कुछ त्याग कर नग्न भी हो सकता है, लेकिन यदि यह भी अहंकार के कारण किया गया है तो वास्तविक त्याग नहीं बल्कि केवल एक मूर्खतापूर्ण दिखावा है। त्याग का कोई स्वार्थपूर्ण उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां मैं मौजूद है, जहां करने का भाव है, वहीं अहंकार भी रहता है। सच्चा ज्ञानी त्याग करता नहीं बल्कि उसके भीतर से त्याग स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। त्याग किया नहीं जाता बल्कि स्वाभाविक रूप से घटित होता है। जो व्यक्ति यह मानता ही नहीं कि कुछ उसका अपना है बल्कि सब कुछ ईश्वर का समझता है, उसके लिए त्याग और ग्रहण का कोई अर्थ नहीं रहता। वह संसार को तुच्छ कंकड़ पत्थर के समान मानता है, तो फिर त्यागे क्या और अपनाए क्या? भोग और त्याग दोनों ही अहंकार से उत्पन्न क्रियाएं हैं, लेकिन ज्ञानी के लिए इनका कोई महत्व नहीं होता। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, अंतः स्थित कषाय अस्य निर्दवस्य निराश यद्र छया गतः भोगो न दुखाय न तुष्ट। अर्थात जिसने अपने मन के समस्त कषायों का त्याग कर दिया है, जो द्वंद्व और अपेक्षाओं से मुक्त है, उसके लिए जो भी स्वाभाविक रूप से आता है वह ना दुखदायी होता है और ना ही संतोष का कारण बनता है। ऐसे व्यक्ति के लिए योग्य से प्राप्त भोगों में ना सुख होता है और ना ही दुख। इस अंतिम सूत्र में अष्टावक्र जनक से फिर पूछते हैं कि क्या वह वास्तव में आत्मज्ञानी है या नहीं? क्या उसके अंतःकरण से समस्त विषय वासनाओं का मैल धुल चुका है? क्या वह अब पूरी तरह द्वंद्व और अपेक्षाओं से मुक्त हो चुका है? यदि ऐसा है तो उसे दैव योग्य से प्राप्त होने वाले भोगों को ईश्वर का प्रसाद मानकर सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। इन भोगों में उसे ना सुख का अनुभव होना चाहिए और ना दुख का। अर्थात जो भी परिस्थितियां जीवन में आए, अच्छी हो या बुरी, उन्हें दैव योग मानकर सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है तो इसका अर्थ है कि मन अभी भी सक्रिय है और आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो स्वविवेक से जीवन जीता है। क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या त्यागना चाहिए, इन सभी का निर्णय वह अपने विवेक के आधार पर ही करता है। वह ना तो सांसारिक नियमों, ना ही रूढ़ियों या मर्यादाओं से प्रभावित होता है। अष्टावक्र इन 14 सूत्रों के माध्यम से जनक के आत्मज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। हंता आत्मसधीसस, इससे उनके आत्मज्ञान की पुष्टि होती है। जनक कहते हैं, हंता भोग विलास में रहते हुए भी आत्मज्ञानी धीर पुरुष की तुलना उस अज्ञानी से कैसे की जा सकती है जो संसार के बोझ को अपने सिर पर उठाए फिरता है। तीसरे प्रकरण में पूछे गए प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर जनक इस चौथे प्रकरण में केवल 6 सूत्रों के माध्यम से सारगर्भित रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में मौलिक अंतर होता है। अज्ञानी अपने अहंकार में डूबा होता है और जो भी करता है उसे स्वयं के किए हुए कर्म के रूप में ही देखता है, जबकि ज्ञानी अहंकार रहित होकर कर्म करता है, इसलिए अज्ञानी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होता है, जबकि ज्ञानी में अहंकार ना होने के कारण वह कर्म बंधन से मुक्त रहता है। उसके सभी कर्म स्वाभाविक और विवेकपूर्ण होते हैं, जिससे वह उनके फल का भोक्ता नहीं बनता। वह अपने सभी कार्यों को ईश्वरीय कृत्य मानकर करता है,
जबकि ज्ञानी अपने कर्म अहंकार वासना और भोग की लालसा से प्रेरित होकर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह कर्मों के फल को भोगने के बंधन में बंध जाता है। आत्मज्ञानी इन सभी घटनाओं का मात्र साक्षी बन जाता है। जो कुछ ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है उसका भोग करना पाप नहीं है, बल्कि उसे अहंकारवश अस्वीकार करना या जबरन त्याग देना ही वास्तव में पाप के समान है, क्योंकि यह ईश्वरीय व्यवस्था के विपरीत है। ज्ञानी अपने कर्मों को सहज रूप से संपन्न करता है, बिना किसी फल की आकांक्षा के। वह निष्काम कर्म योगी बन जाता है, जहां उसके कर्मों में ना राग रहता है, ना द्वेष, ना अहंकार और ना ही मानसिक अशांति। वह अपने कर्मों में ऐसी कुशलता प्राप्त कर लेता है जिससे वह पूर्ण रूप से शांति और संतुलन में स्थित रहता है। अज्ञानी अपने कर्म अहंकार के वशीभूत होकर करता है, जिससे उसमें कर्तापन की भावना बनी रहती है। उसके भीतर ईर्ष्या, द्वेष और मानसिक अशांति विद्यमान रहते हैं। वह अपने किए गए कार्यों को स्वयं की उपलब्धि मानता है और सोचता है कि यदि वह ना होता तो यह कार्य कभी संपन्न नहीं हो पाते, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता। वह संसार का समस्त बोझ अपने कंधों पर उठाए चलता है, यह मानते हुए कि पूरी दुनिया उसी के प्रयासों से संचालित हो रही है। इसके विपरीत आत्मज्ञानी इस सत्य को समझता है कि संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की इच्छा अनुसार चल रही है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रयासों से संपूर्ण सृष्टि अपने नियत नियमों के अनुसार संचालित हो रही है और मैं तो केवल एक माध्यम मात्र हूं। ऐसा समझने वाले ज्ञानी में अहंकार नहीं होता। इसी सत्य को उजागर करते हुए जनक कहते हैं कि ज्ञानी के कर्मों की तुलना अज्ञानी या मूढ़ व्यक्ति के कर्मों से कैसे की जा सकती है। दोनों की दृष्टि और समझ में गहरा अंतर होता है। इसी विचार को दर्शाने के लिए मेवाड़ रियासत के एक संत चतुर सिंह ने अपनी मेवाड़ी भाषा के दोहे में इसी सत्य को अभिव्यक्त किया है। वे कहते हैं, रहट घूमता है गन्ना पैने की चरखी भी घूमती है, लेकिन दोनों की गति में बड़ा भेद होता है। एक हरियाली को सिंचित करता है तो दूसरा गन्ने को निचोड़कर उसे सूखा और बेकार बना देता है। यही अंतर ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में होता है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी मुस्कुराता है, जबकि अज्ञानी जीवन भर चिंता और दुख में डूबा रहता है। ज्ञानी के पास भले ही कुछ ना हो, फिर भी वह आनंद से भरपूर रहता है, जबकि अज्ञानी सब कुछ होते हुए भी संतोष और सुख से वंचित रहता है। अज्ञानी सब कुछ होने के बावजूद चिंता और दुख में डूबा रहता है, जबकि ज्ञानी कर्म को मात्र एक खेल की तरह देखता है। इसके विपरीत अज्ञानी खेल को भी गंभीर कर्म मान बैठता है। ज्ञानी संसार को एक नाटक या स्वप्न के समान समझता है, जबकि अज्ञानी स्वप्न और नाटक को भी वास्तविकता मानकर उनमें उलझा रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म देखने में भले ही समान प्रतीत हो, लेकिन उनके दृष्टिकोण और समझ में गहरा भेद होता है। जब इसी अनुभव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, वे कहते हैं कि जिस पद की प्राप्ति के लिए इंद्र आदि समस्त देवता व्याकुल रहते हैं, वहां स्थित होकर भी योगी आनंद या उल्लास का अनुभव नहीं करता। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस सूत्र में राजा जनक बताते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही कर्म करते हैं, लेकिन अंतर ये है कि अज्ञानी अपने कर्मों के फल की आकांक्षा करता है और उसके परिणामों को लेकर चिंता में रहता है। इसी कारण वह लाभ, हानि, सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि से प्रभावित होता है। इसका मूल कारण उसकी इच्छाएं और अपेक्षाएं होती हैं। अज्ञानी किसी भी कर्म को करने से पहले ही उसके परिणाम को लेकर धारणा बना लेता है कि इससे उसे कितनी सफलता, सुख या आनंद प्राप्त होगा। इसी आशा के आधार पर वह अपने भविष्य की योजनाएं भी तैयार कर लेता है, जैसे इससे घर बनवाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा, बच्चों की बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करूंगा आदि। लेकिन जब उसकी आशाएं पूरी नहीं होती तो उसकी कल्पनाओं के महल शेख चिल्ली के सपनों की तरह ढह जाते हैं। इससे व्यक्ति दुखी हो जाता है, लेकिन यह दुख भौतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि अपनी अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है। जनक कहते हैं कि इन्हीं इच्छाओं के कारण इंद्र तक चिंतित और व्याकुल रहता है। उसे हमेशा यह भय सताता रहता है कि कहीं उसका सिंहासन न छिन जाए, जैसे ही कोई कठोर तपस्या करता है। इंद्र का आसन डगमगाने लगता है और वह इसे बचाने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है। यही भोग की लालसा है जिसने देवताओं तक को असहज कर रखा है। कभी वे इंद्र की शरण में जाते हैं, कभी विष्णु के पास, तो कभी शिव को प्रसन्न करने में जुट जाते हैं। देवता और इंद्र भी वासना के बंधन में बंधे होने के कारण इस आत्मस्वरूप व मुक्ति रूपी परम पद को प्राप्त नहीं कर सके हैं।
इसी आकांक्षा में वे अत्यंत व्याकुल रहते हैं, सहायता की याचना करते हैं कि उनका संकट दूर हो। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि जो योगी इस परम पद को प्राप्त कर लेता है वह उसमें हर्षित नहीं होता, क्योंकि वह पहले ही द्वंद्व से मुक्त हो चुका होता है। वास्तव में द्वंद्वातीत अवस्था ही मुक्ति का सच्चा स्वरूप है। अब मैं प्राप्त और अप्राप्य के बीच संभाव में स्थित हूँ, नित्य और शाश्वत आत्मस्वरूप में स्थित हूँ। दीन वह नहीं होता जिसके पास कुछ नहीं है, बल्कि वह होता है जो सदा अधिक पाने की लालसा में रहता है। इच्छाएं ही वास्तविक दीनता का कारण है। जनक आगे कहते हैं, जिस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया जाता है उसके अंतकरण को पुण्य और पाप वैसे ही स्पर्श नहीं कर सकते जैसे आकाश धुएं के दिखाई देने पर भी उससे प्रभावित नहीं होता। जिस प्रकार आकाश में धुआं दिखने पर भी उसका उससे को वास्तविक संबंध नहीं होता, उसी तरह अंतकरण का भी एक द्वैध स्वभाव होता है। जब यह शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ जुड़कर इच्छाओं और वासनाओं में लिप्त होता है, तब यह पुण्य और पाप का सहभागी बनता है। लेकिन जब यह शुद्ध होकर आत्मा के सत्य को अनुभव करता है तो विकारों से मुक्त हो जाता है और पाप पुण्य से परे हो जाता है। वास्तव में पाप और पुण्य केवल मान्यताएं मात्र हैं जिनका आत्मा से कोई संबंध नहीं होता। यह कृत्य में नहीं बल्कि भावना में निहित होता है। यह शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक प्रक्रिया है जिसका प्रभाव केवल अहंकार के कारण होता है। जब अंतःकरण अहंकार से मुक्त हो जाता है तो वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। आत्मज्ञानी का अहंकार समाप्त हो जाता है और उसके साथ ही कर्तापन भी विलीन हो जाता है। जब कताप ही नहीं रहता तो पाप और पुण्य का प्रभाव किस पर पड़ेगा? यही कारण है कि जनक कहते हैं, जो उस परम पद को जान चुका है उसके अंतःकरण को अब पाप पुण्य छू नहीं सकते। जैसे आकाश का धुएं से कोई वास्तविक संबंध नहीं होता, वैसे ही वह इन भावों से अछूता रहता है। हालांकि देखने में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि धुएं ने पूरे आकाश को ढक लिया है, परंतु वास्तव में आकाश इससे प्रभावित नहीं होता। इसी तरह लोग यह मान सकते हैं कि एक ज्ञानी भी आम लोगों की तरह सांसारिक कार्यों में लिप्त है, इसलिए वह सच्चा ज्ञानी नहीं बल्कि भोगी है। वे सोच सकते हैं कि उसने केवल दिखावे के लिए ज्ञान का मुखौटा पहन रखा है, संसार को छल के लिए ज्ञानी बना बैठा है, क्योंकि उसने ना तो वस्त्र त्यागे, ना ही महल छोड़े और ना ही उसके भोग विलास में कोई विशेष परिवर्तन आया है। जब अज्ञानी ही ज्ञानी की परिभाषा गढ़ने लगते हैं तो वे अपनी अज्ञानता को उस पर थोपते। वे मान लेते हैं कि सच्चा ज्ञानी वह होता है जो कुछ नहीं खाता पीता, वस्त्रहीन रहता है, निरंतर उपवास करता है, जिसका चेहरा उतरा हुआ हो मानो किसी गहरे रोग से ग्रस्त हो, शरीर दुर्बल हो, जिसकी वाणी क्षीण हो, आंखों में कोई तेज ना हो और जो मृत समान जीवन व्यतीत करता हो। उनके अनुसार यदि कोई सामान्य जीवन जी रहा है, खा पी रहा है, तो वह ज्ञानी हो ही नहीं सकता। अगर किसी बंदर से परमात्मा की आकृति बनाने को कहा जाए तो वह उसे अपने जैसा ही आकार देगा, मनुष्य जैसा नहीं। यही नियम अज्ञान पर भी लागू होता है। जो जैसा है वह उसी दृष्टि से सत्य को परिभाषित करता है। जनक को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए वे इसकी सही व्याख्या कर पा रहे हैं और इस गढ़ सत्य को अष्टावक्र जैसे ज्ञानी गुरु ही भली भांति समझ सकते हैं। ज्ञानी के लिए यह पहचानना कठिन होता है कि जो अनुभव किया गया है वह वास्तविकता है या मात्र एक भ्रांति। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की इस सरल व्याख्या के माध्यम से संपूर्णता को प्राप्त किया जाता है।